गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रेनू इस केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन क्या है इसके बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के प्रकार क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रीपोजिशन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। पहला देखिए सिंगल प्रीपोजिशन है। देखिए प्रीपोजिशंस विच कंटेन ओनली वन वर्ड आर नोन एज सिंगल प्रीपोजिशंस। फॉर एग्जांपल ऑन, एट, इन, टू, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, अप, एटसेट्रा। अर्थात प्रीपोजिशन वह है विच कंटेन्स ओनली वन वर्ड, जो एक शब्द को रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक, आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। ऑन है, एट है, इन है, टू है, फॉर है, ऑफ है, फ्रॉम है, अप है। इन सबको हम किस नाम से जानेंगे? सिंगल प्रीपोजिशन के अंतर्गत इसको रखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है ही वॉज इन द होटल फॉर द पार्टी। ही वॉज इन द होटल फॉर द पार्टी, अर्थात वह पार्टी के लिए होटल के अंदर है, अंदर था। ही वॉज इन द होटल फॉर द पार्टी, यानी कि वह पार्टी के लिए होटल के अंदर था। तो देखिए आप यहाँ पर जो आपको इन दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये सिंगल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सी बॉट अ गिफ्ट फॉर हर सन। उसने अपने पुत्र के लिए एक गिफ्ट खरीदा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है? फॉर। ठीक, तो ये हमारा क्या है? सिंगल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पोस्टमैन लेफ्ट द पार्सल एट द डोर, यानी पोस्टमैन ने पार्सल को डोर पर छोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट है। ये जो एक जो शब्द हैं, जैसे ऑन है, एट है, इन है, टू है, फॉर है, ऑफ है, फ्रॉम है, आप इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? सिंगल प्रीपोजिशन के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा आपका है डबल प्रीपोजिशन। ठीक, डबल प्रीपोजिशन में आइए देख लेते हैं क्या है। व्हेन देयर इज मोर देन वन वर्ड ऑफ प्रीपोजिशंस प्रेजेंट, इट इज नोन एज डबल प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अप टू, विद इन, एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे जब दो शब्द मिलकर, देखिए देयर इज मोर देन वन वर्ड, यानी एक से अधिक जब वर्ड मिलकर प्रीपोजिशन को प्रेजेंट करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? डबल प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है अप टू, अप और टू मिलकर बना है। विद इन, विद और इन, तो ये दोनों मिलकर बने हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डबल प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशन में भी आप देख सकते हैं, एक तो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन देखिए क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी ये दो या दो से अधिक शब्दों को रखता है। इसी तरह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी देख सकते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन ing। दीज आर वर्ब्स विच एक्ट एज अ प्रीपोजिशन। ये जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, इसके लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? ing देखने को मिलेगा। तो आप इसको जान जाएंगे कि ये क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। और ये दीज आर वर्ब विच एक्ट एज अ प्रीपोजिशन, ये वर्ब ही होते हैं प्रीपोजिशन की तरह जो कार्य करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। सी टॉक्ड रिगार्डिंग द सोशल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिगार्डिंग, इसमें ing आया हुआ है ना? तो ये कौन सा प्रीपोजिशन है? आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ये तो रहा प्रीपोजिशन का टाइप। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट में
प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी फंक्शन के तौर पे भी, फंक्शन के बेसिस पर भी प्रीपोजिशन के प्रकार हैं, उसको भी आइए हम देख लेते हैं। वेरियस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी आर, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन है किसके आधार पे, फंक्शन के आधार पे, किस तरीके से वो कार्य करते हैं। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर, टाइम जिसमें टाइम दर्शाया जाता है। अब देखिए, दिस काइंड ऑफ प्रीपोजिशन इंडिकेट when it indicates the time factor in the sentence, pointing out an action which happened, happens or will happen in the future. This kind of preposition, ये preposition है वो बताता है टाइम, कि ये टाइम मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें टाइम क्या दिखाया गया है, ये कार्य जो है वो कब होगा, विच हैपेंड कौन सा होगा, और विल हैपन इन द फ्यूचर यानी फ्यूचर में कब होगा, तो इसमें टाइम दिखाया जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, पहला है आपका महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ये 2 अक्टूबर, ये ऑन यानी पर। अब देखिए यहाँ कब दिखाया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है कि ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर क्या बताया गया, टाइम बताया गया। ठीक उसी तरह आइए दूसरे एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं, आई विल रीच देयर आफ्टर सनसेट, हम सनसेट के बाद पहुँचेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ भी टाइम बताया गया कि हम सनसेट के बाद ही पहुँचेंगे। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये टाइम ऑफ प्रीपोजिशन था। क्या था ये, टाइम ऑफ प्रीपोजिशन। अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देख लेते हैं। दिस काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेस और पोजिशन। The most interesting thing is that the prepositions used in this are also in, at, on, which were used for time prepositions as well. But there is nothing very you can easily understand about how to place them. अब देखिए, इस प्रीपोजिशन का नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें प्लेस के बारे में बताया गया होगा। दिस काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेस, मतलब ये स्थान या पोजीशन, स्थान की स्थिति क्या है ये दर्शाता है। ठीक, तो इसमें जो है हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ यूज्ड इन दिस आर आल्सो, इन, एट, ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए हम प्लेस को दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं, देखिए क्या है एग्जाम्पल आपका, बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है, टेबल पर है। क्या बता रहा है, बुक की स्थिति क्या बता रहा है, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, यानी कि टेबल पर बुक है, ये प्लेस बता रहा है। दूसरे में देखिए, द बैग इज इन द कपबोर्ड। अब देखिए बैग कहाँ पर है आपका, कपबोर्ड में है, अलमारी में है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए ये जो आपका इन है ये भी प्लेस बता रहा है। तो इस प्रीपोजिशंस में प्लेस बताया जा रहा है। ऑन यानी पर, इन मतलब में यानी कहाँ पर बैग है, प्लेस को दर्शा रहा है। वी लाइक बुक्स एट द बुक स्टोर, यानी हम बुक स्टोर की वी लाइक बुक्स, हम बुक को पसंद करते हैं, एट द बुक स्टोर से। तो एट यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये भी क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि कहाँ के बुक्स को हम लाइक करते हैं, बुक स्टोर का। ये तो हमारा रहा प्रीपोजिशन ऑफ
प्लेस। अब नेक्स्ट आ जाइए, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट देख लेते हैं। दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच समवन और समथिंग इज मूविंग। द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन यूज्ड इज टू। तो देखिए, इस प्रीपोजिशन में क्या इंडिकेट किया जाता है? डायरेक्शन यानी दिशा बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई कहाँ जा रहा है। ठीक, मूविंग यानी कहाँ पर जा रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। वी आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ये आपका प्रीपोजिशन है। अब कहाँ बताया जा रहा है? रेलवे स्टेशन की तरफ। वी आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ पर भी आपका क्या बताया गया? डायरेक्शन बताया गया। किस तरफ? रेलवे स्टेशन की तरफ हम जा रहे हैं। डेविड वेंट टू द बीच एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब डेविड जो है वो प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाता है? बीच पर जाता है। तो यहाँ भी क्या बताया गया? डायरेक्शन कहाँ जाता है? किधर जाता है? बीच पर जाता है। ठीक, तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। वह स्विमिंग पूल में कूदा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका इनटू यानी कहाँ पर? स्विमिंग पूल में। ठीक ना, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन बताया गया। और भी आपके उदाहरण है, देख सकते हैं। अक्रॉस है, थ्रू है, इनटू है, ओवर है, डाउन, अप, पास्ट, अराउंड, ये सारी चीज़ें क्या है? डायरेक्शन बताती हैं। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। दिस प्रीपोजिशंस डिस्क्राइब द वे एनीथिंग हैपेंस और any means by which it happens. Few such prepositions are by, like, in, with, and on. ये preposition क्या डिस्क्राइब करते हैं कि द वे एनीथिंग हैपेंस, यानी किस तरह से कोई चीज़ भी घटित होता है या जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में, सिंपली उस व्यवहार के बारे में या उस तरीके के बारे में प्रीपोजिशन के द्वारा बताया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाय बस। चिल्ड्रेन जो हैं, बच्चे जो हैं, कैसे स्कूल जाते हैं? बाय बस, बस के द्वारा। वी वेंट टू अ मूवी इन अ टैक्सी। हम मूवी के लिए कैसे जाएंगे? टैक्सी में। ठीक, ही प्लेड फुटबॉल लाइक चैम्पियंस। तो वह फुटबॉल को किस तरह से खेला? लाइक चैम्पियंस, चैम्पियन की तरह। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर। इसमें देखिए मेजर से संबंधित है, यानी मापन से संबंधित। दिस काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन शो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग विथ समवन और समथिंग। इस प्रीपोजिशन में क्या दर्शाया जाता है? क्वांटिटी यानी मात्रा किसी चीज़ की। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, द शॉपकीपर सेल्स द क्लॉथ बाय मीटर्स। शॉपकीपर ने कपड़ा जो सेल किया वो किस में मापा? मीटर में। ठीक, नेक्स्ट है रिचार्ड बॉट 4 किलोज ऑफ टोमेटोज फॉर सूप। रिचार्ड ने जो टोमेटो को बॉट किया, खरीदा जो, वो किस में मापा गया? यहाँ पर देखिए किलोज में, यानी इसमें कुल मिला के मेज़र का काम हो रहा है। तो ये प्रीपोजिशन मेज़र के लिए। इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स है। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स डिमॉन्स्ट्रेट द सोर्स ऑफ समथिंग और समवन। इसमें सोर्स बताता है इस प्रीपोजिशन में। जैसे आप देख सकते हैं, शी वॉज पेड अ स्कॉलरशिप बाय हर कॉलेज फॉर ऑल हर सेमेस्टर। उसने अपने स्कॉलरशिप से अपने सेमेस्टर की फीस पेड की। ऑल द लव द चाइल्ड रिसीव्ड वॉज स्ट्रेट फ्रॉम हिज मदर्स हार्ट। सभी बच्चे हैं उनको अपनी माता के हृदय से प्रेम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स बताया जा रहा है कि पहले में कि लड़की ने जो
फेस को पेड किया, वो कहाँ से पेड किया? अपने स्कॉलरशिप से, सोर्स बताया गया। नेक्स्ट में भी देखिए, माता के हृदय से प्रेम मिलता है, माता से प्रेम मिलता है बच्चे को सीधा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सोर्स बताया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। दिस प्रीपोजिशन शो दैट समथिंग और समवन बिलोंग्स टू समथिंग और समवन सच एज, ऑफ, विद एंड टू। इसमें इस प्रीपोजिशन में किसी भी चीज़ को किसी भी व्यक्ति से दर्शाया जाता है। जैसे आई सा हर विद अ ब्लैक ड्रेस, मैंने उसे ब्लैक ड्रेस में देखा। दिस बर्गर जॉइंट इज ऑफ अ वेल नोन पॉलिटिकल लीडर। ठीक, तो आपने यहाँ पर देखा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ये रहा आपका काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, और आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आइए नीचे भी कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, वो सब आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और तैयार करिएगा अच्छे से, और नोट्स बनाइएगा ज़रूर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टू का प्रयोग किस तरह से किया गया है। इन टू का प्रयोग देखिए किस तरह से कहाँ कहाँ इसका यूजेज है, और इसका एग्जाम्पल सब इसमें दिया हुआ है। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। आप देख सकते हैं टू का प्रयोग, बॉटम एंड द साइड्स, मोमेंट टू पर्सन आर बिल्डिंग, यानी कि यहाँ देखिए जो टू है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो गो टू द सिनेमा, जैसे सिनेमा जाना, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ। मूवमेंट टू प्लेस आर कंट्री, किसी प्लेस या किसी कंट्री में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, जैसे गो टू लंदन। ठीक, इसी तरह आप देख सकते हैं बेड, यदि हम बेड पे जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो भी हम कहते हैं गो टू बेड, बिस्तर पर जाओ, ठीक ना। इसी तरह इनटू का देख सकते हैं, एंटर अ रूम, यदि जैसे ही हम किसी रूम में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, या किसी बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे गो इनटू द किचन, किचन में जाओ, या फिर गो इनटू द हाउस। टूवर्ड्स यानी के तरफ, डायरेक्शन बताया जा रहा है इसमें भी, ठीक। तो गो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द हाउस, यानी आप 5 स्टेप जाइए घर के तरफ, यहाँ पे भी क्या डायरेक्शन बताया जा रहा है। तो ये जितने भी प्रीपोजिशन हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और नोट्स भी बनाइएगा। जो न समझ में आए आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए और साथ ही पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।